नमस्कार। आज हम लोग दर्शन निरूपण के बारे में बात करेंगे, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपके एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल जो दर्शन है प्लस आयुर्वेद निरूपण, 2 पॉइंट है, दर्शन निरूपण प्लस आयुर्वेद निरूपण से टोटल 25 अर्थात 25 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्शन निरूपण क्या है, अर्थात आयुर्वेद दर्शन निरूपण। यहाँ पर शब्द है आयुर्वेद दर्शन निरूपण। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो हम लोग जान लेंगे कि दर्शन क्या है। तो दर्शन को हम लोग सामान्यतः रूप से देखते क्या है कि दृश्यते अनन्य दर्शन कहते हैं, जैसा कि आप लोग बुक में पढ़ते हैं, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु या किसी चीज को देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए, उसको दर्शन कहते हैं। तो अब बात आती है कि आयुर्वेद में दर्शन का क्या मतलब है। तो हम लोग जानते हैं कि जो दर्शन होता है, दर्शन मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में मुख्यतः 6 दर्शन की बात करते हैं, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन ये है। और जो नास्तिक है उसमें चार्वाक है, बौद्ध है, जैन है। तो इन दर्शनों का जो वर्णन प्राप्त हुआ है, ये तो दर्शन है ही है, ये दर्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी इनकी बातें, इस तरह की बातें आयुर्वेद में भी वर्णित मिलेंगी। तो आयुर्वेद की बात जब करते हैं तो उसमें चरक संहिता आता है, सुश्रुत संहिता आता है और वाग्भट संहिता आता है। अन्य संहिताओं में भी कहीं ना कहीं इन दर्शनों की जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, जो थ्योरी है, वो आयुर्वेद में मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हम लोग आत्मा परमात्मा, तो आत्मा और आत्मा परमात्मा को समझना है, जानना है, अगर उसको अच्छे से जानना है तो कहीं ना कहीं उसके दार्शनिक स्वरूप को हम लोग को जानना पड़ेगा। इसलिए दर्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक दर्शन है, आयुर्वेद अपने आप में एक यूनिक दर्शन है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि दर्शन, तो सिंपल हम लोग शुरुआत करते हैं। दर्शन आप जब बुक में देखते हैं, किताब में लिखते हैं, आप एक शब्द याद करके छोड़ देते हैं, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा कोई चीज, किसी वस्तु या चीज को जाना जाए, समझा जाए, परखा जाए, उसे दर्शन कहते हैं। सिर्फ इतना लिखने से आपकी बातें पूर्ण नहीं होती है, इतना समझ लीजिए कि सिर्फ इस श्लोक को लिख देने से आपका डिफिनेशन, परिभाषा कंप्लीट नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम इसको कुछ अपनी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। चैनल में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अधिक से अधिक सहपाठियों को शेयर जरूर करें। तो देखेंगे दृश्यते अनिति दर्शनम में जो दर्शन शब्द है, दर्शन, तो दर्शन है, वहां पर देखेंगे दर्शन शब्द जो है दृक् धातु में ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दर्शन जो शब्द है, दर्शन, उसमें दृक् धातु है। क्या है? दृक् धातु में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। यह ध्यान रखिएगा। देखेंगे दृक् का क्या मतलब है। दृक् मतलब होता है देखना। दृक् का क्या मतलब होता है? देखना। तो इसका दृक् का जो सामान्य मीनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। तो पहला है ज्ञान चक्षु, दूसरा है प्रज्ञा चक्षु, तीसरा है दिव्य चक्षु। तो ये कहीं न कहीं ये दृक्, जो दर्शन में दृक् शब्द है, उसका मीनिंग है ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु। ये आपको लिखना पड़ेगा। और ल्युट प्रत्यय है। तो हम लोग अगर सामान्य तरह से बात करें कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर हमें प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखते हैं किसके थ्रू? आई बाल के थ्रू। चक्षु अर्थात आई बाल, चक्षु अर्थात आई बाल, जिसको हम लोग सेंस आर्गन बोलते हैं। चक्षु क्या है? आई बाल है, अर्थात सेंस आर्गन है, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर उस आई बाल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू हमारे जो प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है, तो वो स्ट्रक्चर्स क्या है? रेटिना। वो स्ट्रक्चर्स क्या है? आई बाल में रेटिना वो स्ट्रक्चर्स होती है जिसपे हम लोग का कोई वस्तु जब रिफ्लेक्ट होती है, जो हम लोग फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं, लाइट, जो लाइट का नियम है, प्रकाश का जो नियम है हम लोग देखते हैं फिजिक्स में, तो उसमें रेटिना में पर्टिकुलर रेटिना किसका पार्ट होता है? तो ऑप्थेल्मिक नर्व का पार्ट होता है। जो कि ऑप्थेल्मिक नर्व कहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, तो वो देखेंगे कि वो अल्टीमेट जाता कहाँ है? ब्रेन में। तो ब्रेन कहते हैं ना कि ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति हमें कैसे होती है? तो कहीं ना कहीं जो सेंस आर्गन के साथ साथ जो इंद्रियां हैं इन्वॉल्व होती है, तभी कहीं कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी दिव्य चीजों को देखना, जैसे हम लोग कहते हैं ऋषि मुनि जो होते हैं, वो दीवाल के आंख बंद करके आप उनसे जो भी देखना चाहे देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि।
तो ये ऋषि मुनि लोग होते हैं जिसको दर्शन का बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। तो हम लोग एक सामान्य साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग दर्शन में दिव्य दृष्टि हम लोग उत्पन्न कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इसको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब आइए कि जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से देखते हैं दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति जो सिलेबस में दिया है कि इटमोलॉजिकल डेरिवेशन टर्म दर्शन शब्द, अर्थात दर्शन शब्द का इटमोलॉजिकल डेरिवेशन क्या है। तो देखेंगे दर्शन शब्द जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये याद रखना हम लोग पहले बता चुके हैं। दृश्य धातु में लुट प्रत्यय बनाने मिलने से क्या बनता है, दर्शन। दृश्य धातु में लुट प्रत्यय मिलाने से, ऐड करने से दर्शन शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है, जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, डिराइव करते हैं, तो उसका जो व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जैसा कि हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो है आपके जिसके द्वारा देखा जाए। जिसके द्वारा देखा जाए तो उसको हम लोग दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा जो कुछ देखा जाता है उसे हम लोग दर्शन कहते हैं। अब बात आती है कि क्या देखा जाता है ना। बात आती है कि जिसके द्वारा कुछ देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या दिखा दिया जाता है जिसको हम लोग दर्शन कहते हैं, क्या देखा जाए, ये प्रश्न उठता है। तो उसका निराकरण करते हैं वस्तु का तात्विक स्वरूप। वस्तु का तात्विक स्वरूप है ना, वस्तु का तात्विक स्वरूप। जैसे अगर हम बात करें एक घड़े को देख रहे हैं, तो घड़े को देखने से आपको क्या दिखाई देगा, मान लीजिए घड़े का कोई पर्टिकुलर रंग है, तो रंग है, स्वरूप है, लेकिन उस घड़े के निर्माण में जिस पंचभौतिक तत्व का निर्माण हुआ, अगर हम लोग अच्छे से जान ले, देख लें, तो वो दर्शन कहलाता है। तो ये है वो क्या देखा जाता है, वस्तु का तात्विक स्वरूप देखा जाता है। तात्विक मतलब जिनसे वो बना हुआ है, जो उसके कंस्टिट्यूशनल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तात्विक स्वरूप। अब देखते हैं कि उसी से संबंधित एक पॉइंट है, असत और सत पदार्थों का ज्ञान दर्शन कहलाता है। असत अर्थात जो उपस्थित नहीं है, और सत अर्थात जो उपस्थित होते हैं, भाव पदार्थ भी कहते हैं, इसका ज्ञान क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। इसी बात को, इसी श्लोक को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में हम कह सकते हैं, दृश्यते यथा अर्थ, दृश्यते यथा अर्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। तो ये और थोड़ा सा सुव्यवस्थित आपकी परिभाषा आती है। तो ये इसको याद करने के साथ साथ आपको दृश्यते यथा अर्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो शास्त्र, देखेंगे दर्शन शास्त्र को डिफाइन कर रहे हैं, जो शास्त्र यथार्थ तत्व को, यथा अर्थ मतलब जिस अर्थ के रूप में वो तत्व यूज हुआ हो, जो शास्त्र यथा अर्थ तत्व को समझाने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। तो इतनी बातें अगर हम लोग अपने बुक में लिख देंगे, अपने मतलब कि एग्जाम के कॉपी में लिख देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फुल मार्क्स देने से कोई रोकेगा, 100% फुल मार्क्स देगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि दर्शन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन। तो दर्शन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात जब करते हैं, तो मुख्यतः दर्शन को दो पार्ट में तोड़ा गया है, दो भागों में बांटा गया है, उसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आप लोग अच्छे से परिचित होंगे ये पॉइंट से। तो आस्तिक दर्शन क्या है, आस्तिक को हम बोलते हैं थीस्ट। आस्तिक को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीस्ट, THEIST, थीस्ट बोलते हैं। और नास्तिक को बोलते हैं एथीस्ट, ATHEIST, एथीस्ट बोलते हैं। तो थीस्ट का मतलब होता है जो आशावादी, अर्थात जो ईश्वर में। तो अब देखेंगे आस्तिक दर्शन का जो वास्तविक कहेंगे किसे, तो जो वेद में विश्वास करते हो, जो वेदों में विश्वास करते हैं, जो परलोक में विश्वास करते हैं, कि मतलब कि वेद विश्वास करने का मतलब कि वेद पुराण में जो बातें कही गई हैं वो सत्य हैं। परलोक का मतलब कि मृत्यु के बाद दूसरा लोक होता है, जो उसमें विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं वो आस्तिक होते हैं। और जो ईश्वर, जो कि भगवान होते हैं, इस तरह के मानने वाले लोग आस्तिक कहे जाते हैं। और उसकी जस्ट अपोजिट क्या है, जो वेद परलोक ईश्वर में को नहीं मानने वाले होते हैं, उसमें विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उसको हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये तो बात हो गई आस्तिक और नास्तिक दर्शन की। अब आइए बात कर लेते हैं कि आस्तिक दर्शन में मुख्यतः हम लोग को कितने पार्ट में ब्रेक किया गया है। तो आस्तिक दर्शन की संख्या होती है 6। कितनी होती है, आस्तिक दर्शन की संख्या 6 होती है, जबकि नास्तिक दर्शन की संख्या मात्र 3 होती है।
इस तरह से हम लोग टोटल 9 दर्शन के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोग को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग को कहीं ना कहीं जो आस्तिक दर्शन के जो नाम है, आस्तिक दर्शन वाले जो नाम है उसके प्रणेता अर्थात ऋषियों को भी याद करना कि जैसे कहते हैं पहला है न्याय दर्शन, दूसरा है वैशेषिक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, और छठा है वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व मीमांसा या पूर्व मीमांसा है, उसके बाद वेदांत को क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोलते हैं। तो इनको याद करने के लिए इनके ऋषियों को या इस दर्शन को जिसने लिखा है, जिसने बताया है, उसके प्रणेता, उसको बोलते हैं प्रणेता। क्या बोलते हैं, प्रणेता। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रणेता। तो ये तो हो गया दर्शन, ये दर्शन हो गया, दर्शन के प्रणेता अर्थात किसने उस दर्शन के बारे में बताया है, नाम दिया है। तो देखेंगे न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे, ऋषि कौन थे, गौतम ऋषि थे। जबकि वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे या राइटर थे वो थे कणाद, महर्षि कणाद। और जबकि तीसरे नंबर पे है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे उसके जो ऋषि हैं, ऋषि कपिल ऋषि। जो कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता रचयिता है। देखेंगे योग दर्शन के रचयिता पतंजलि जी हैं, और मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो रचयिता है या जो राइटर है दैट इज कॉल्ड जैमिनी, जैमिनी। और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता या रचयिता या राइटर है वो है वेद व्यास। अब बात आती है कि इसको रटा कैसा जाए, मतलब याद कैसे किया जाए। हम लोगों ने तो बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, बट याद कैसे रहे। तो आइए बच्चों ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक आप लोग कभी नहीं भूलेगा। देखेंगे न्याय करेंगे गौतम, लिख लीजिएगा, कौन न्याय करेगा, गौतम। गौतम एक जज है, गौतम क्या है, जज है, मतलब क्या है, एक जज है। ये क्या करेंगे, न्याय करेंगे। कौन, न्याय करेंगे गौतम, लिख लीजिएगा, न्याय करेंगे गौतम, ठीक है ना। कौन न्याय करेगा, गौतम ऋषि न्याय करेंगे, न्याय करेंगे गौतम, याद हो जाएगा। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, गौतम हो जाएगा। दूसरा वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में कणाद, कणाद शब्द जो है, तो कणाद में हम लोग क्या टर्म देखेंगे, कण। कणाद में कण शब्द है, कण, कण, ठीक है ना, कण है ना, कण से कणाद, कण मतलब था पार्टिकल, पार्टिकल। तो देखेंगे कि वैशेषिक मतलब होता है विशेष, वैशेषिक जो शब्द बना है किससे बना है, विशेष से, विशेष, विशेष से बना हुआ है। विशेष का मतलब कि स्पेसिफिक, विशेष का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। देखेंगे विशेष का मतलब कि स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक पार्टिकल या विशेष कण, याद रखिएगा, विशेष कण, विशेष मतलब वैशेषिक, कण मतलब कणाद। तो विशेष कण न्याय करेंगे गौतम, वैशेषिक मतलब विशेष कण या स्पेसिफिक पार्टिकल, याद रहेगा। तीसरा देखेंगे सांख्य दर्शन, सांख्य का जो मीनिंग होता है संख्या होती है, सांख्य का जो मीनिंग होता है, जो सांख्य शब्द बना हुआ संख्या से बना हुआ, तो इसका मतलब कि जो कपिल देव थे, कपिल देव थे, वो क्या थे, क्रिकेटर थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में 183 रन बनाए थे। तो कपिल देव हमेशा रन के पीछे भागते थे, मतलब कि काउंटिंग नंबर, संख्या के पीछे भागते थे। कि जो बल्लेबाज होता है अक्सर क्या होता है, वो मतलब अपने रनों को या संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता है कि हमारा अच्छे से अच्छे रन हो जाए। तो कपिल जो थे, कपिल देव थे, मान लीजिए कपिल देव जो थे वो क्या करते थे, हमेशा रन बनाते थे, संख्या मतलब बढ़ाते थे। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता कपिल देव, या सिंपल इसको याद करना तो एस के याद कर लीजिएगा, एस के याद रहेगा। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे, ठीक है ना। उसको देखेंगे योग दर्शन, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। तो पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि योगपीठ। बाबा रामदेव की कंपनी क्या है, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग पीठ। तो योग दर्शन के जो प्रणेता है या रचयिता पतंजलि, तो याद रहेगा बाबा रामदेव से, ठीक है, उनकी कंपनी को याद रखिएगा। मीमांसा या पूर्वमीमांसा के जैमिनी। तो देखिए जैमिनी मतलब जैम, जैमिनी मतलब जैम, जैम आप लोग बच्चों जो ब्रेड लगाकर आप लोग खाते हैं, तो किसका कलर होता है, रेड कलर का होता है। जैम किसका कलर होता है, रेड, रेड कलर का होता है। रेड कलर का मांस भी होता है, रेड कलर का मांस भी होता है। तो मांस का मतलब मीमांसा, मांस का मतलब मीमांसा। तो जैमिनी मतलब जैम, जैम जो है रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। जो मांस से मिलता होता है, मांस का मतलब मीमांसा। मीमांसा या पूर्वमीमांसा के जो राइटर है, प्रणेता है, वो जैमिनी है। उसके बाद देखेंगे वेदांत, वेदांत का अर्थात जैसे कि वेद, देखेंगे इसमें भी वेद आया है, इसमें भी वेद व्यास।
कि वेद व्यास है तो ये याद रहेगा। तो साथ ही साथ देखेंगे नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।